फैसलाबाद में अमन و امان की सूरत हाल के पेश नज़र रास्ते बंद। फैसलाबाद सरगोदा रोड अलाइड मोड़ के करीब कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अलाइड मोड़ की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में अमन و امان की सूरत हाल के पेश नज़र रास्ते बंद। फैसलाबाद सरगोदा रोड अलाइड मोड़ के करीब कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अलाइड मोड़ की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे हैं कि अलाइड मोड़ की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद शहर के दाखिली रास्ते जो हैं उनको बंद किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलाइड मोड़ पर, जिसको कंटेनर लगा के बंद किया गया। इसके अलावा मोटरवे M3 M4 को बंद किया गया है। कमालपुर इंटरचेंज पर देखने को मिल रहा है कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पर भी कंटेनर लगा के रास्ते जो है बंद किए गए हैं। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है, खास तौर पर सरगोदा और फैसलाबाद रोड जो है इसको ब्लॉक किया गया है मुख्तलिफ जगहों से। और शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। इस वक्त चूँकि अलाइड मोड़ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कंटेनर जो लगा के रास्ते को बंद किया गया है, जहाँ पर मुसाफिरों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग चिन्योट से निकलते हैं खास तौर पर फैसलाबाद आने के लिए, तो वो अगर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं ब्लॉकेज को क्रॉस करके, तो शहर के अंदर दाखिल होने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है। लोकल बसें जो हैं वो नहीं चल रही इंटर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दफ़ा 144 क्योंकि नाफिजुल अमल है पूरे डिवीजन में, तो इसी के पेश नज़र पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर मुश्तबा जो अफराद उनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें 35 के करीब गिरफ्तारियां जो अमल में लाई गई हैं। तो पुलिस भी इस वक्त अपना काम कर रही है और मुख्तलिफ जगहों से रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अंदर दाखिले और ट्रांसपोर्टेशन में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता चूँकि अलाइड मोड़ से रास्ते बंद किए गए हैं, तो डावो रोड से अभी भी जो इंटरसिटी ट्रैफिक हैं वो इस तरह से चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मसाइल ज़्यादातर सामना करना पड़ रहा है वो जो सरगोदा रोड है, वहाँ से आने वाली ट्रैफिक जो है उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। मेरे कप में देख भी सकते हैं कंटेनर इस पर लग चुका है। पिंडी भटिया, अब्दुल हकीम और शेर शाह सूरी तक जो है वो बंद की गई, जिसकी वजह से कमालपुर इंटरचेंज पर भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और मुसाफिरों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। अमन و امان की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद के बस अड्डे भी बंद। ताहम टोबा, समंदरी, गोजरा और दीगर छोटी तहसीलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त बरकरार है। अपडेट कर रहे हैं। अमन و امان की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद के बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। ताहम टोबा, समंदरी, गोजरा और दीगर छोटी तहसीलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, मुल्क में अमन و امان की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जहां पर मुल्क भर समेत जो बस अड्डे हैं वो बंद हैं जुज़वी तौर पर, और उसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट भी जो है वो फैसलाबाद में भी जो है वो नहीं चल रही। और जहां तक लोकल रूट्स हैं शहर फैसलाबाद के, जिसके अंदर झंग, भुआना, टोबा और इसी तरह गोजरा, समुद्री, ये लोकल रूट्स तो चल रहे हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इस वक्त लारी अड्डों के अंदर जो है वो एक किस्म की खामोशी तारी है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये वो लारी अड्डा है शहर फैसलाबाद का जो कि खचाखच भरा होता था, और एक बस के बाद दूसरी बस जो है वो इस लाइन के अंदर मौजूद होती थी। लेकिन अभी जो कल की सूरत हाल है और आज की सूरत हाल है, अमन و امان की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जो है वो बसों के अंदर भी जो है रश कम दिखाई दे रहा है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये 1 घंटे से खड़ी बस है और इसके अंदर बमुश्किल जो है वो 10 सवारियां बैठी होंगी, और जितनी भी बस है मजमूई तौर पर खाली है। आप इनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कैसी सूरत हाल है? सूरत हाल भाई ऐसे ही है कि ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है। सिक्योरिटी सख्त है, तो इसकी सिक्योरिटी हमारी तरफ से ही है, हमारे लिए ही है। वगैरह जा रही है ये सिर्फ लोकली जो लोकल ही जा रही थी, लोकल ही जा रही है। लेकिन लॉन्ग रूट के लिए नहीं, लॉन्ग रूट बंद है। शहरियों को भी खासी मुश्किलात और दिक्कत काफ़ी है, इसलिए तो बहुत मुश्किल है काफ़ी। यही जो है वो घंटे से खड़ी और जब तक सवारियां नहीं बदले तो नहीं चलेगी। ऐसी है ना, हमारी फैमिली है, काफ़ी देर की वेट कर रही है, नहीं बस जा रही है अभी तक। जी देखा आपने, मुसाफिर भी जो है वो खासे परेशान है कि तकरीबन 1 घंटा होने को है, बस के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन जो बस है वो नहीं चल रही। चूँकि जैसे ही बस जो है वो भरेगी उसके बाद जो है वो ड्राइवर्स की जानिब से चलाया जाएगा। अलबत्ता इसी तरह जो है लारी अड्डे समेत जो फैसलाबाद के दीगर छोटे बड़े बस अड्डे हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। जी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं फैसलाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और अमन आमा में खलल पर गिरफ्तारियां। अमन अमान की खिलाफ वर्जी पर MPA बिशारत डोगर गिरफ्तार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब्दुल्ला कॉलोनी से हसनैन और अकरम को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और अमन आमा में खलल पर गिरफ्तारियां। अमन अमान की खिलाफ वर्जी पर MPA बिशारत डोगर गिरफ्तार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब्दुल्ला कॉलोनी से हसनैन और अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और अमन अमान के आमे में खलल पर गिरफ्तारियां। फैसलाबाद में अमन अमान की खिलाफ वर्जी पर MPA बिशारत डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल्ला कॉलोनी से हुसनैन और अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करें फैसलाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और अमन आमा में खलल पर गिरफ्तारियां। अमन अमान की खिलाफ वर्जी पर MPA बिशारत डोगर गिरफ्तार। फैसलाबाद में एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबे पर पेशरफ्त ना हो सकी। FBI हेडक्वार्टर ने जगह के तयन फंड्स की फराहमी के लिए कोई इकदाम ना उठाया। स्पेशल जोन में किसी मुलाजिम की तैनाती भी ना हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबे पर पेशरफ्त ना हो सकी। FBI हेडक्वार्टर ने जगह के तयन फंड्स की फराहमी के लिए कोई इकदाम ना उठाया। स्पेशल जोन में किसी मुलाजिम की तैनाती भी ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, FBI की जानिब से बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 2 साल कबल एडिशनल एंटी बेनामी जोन के क़याम का ऐलान किया गया और इस हवाले से फैसलाबाद रीजन में भी एडिशनल जोन बनाने की मंजूरी दी गई। ताहम इस मंसूबे पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। FBI की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल एंटी बेनामी जोन के क़याम के लिए ना कोई फंड्स जारी किए गए, ना ही इस हवाले से कोई मुलाजमीन जो थे उनको इस जोन में ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई और ना ही इस जोन के लिए कोई बिल्डिंग या इमारत जो है किराया पर या फिर FBI ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई बिल्डिंग बनाई और इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। यूं बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो मंसूबा था वो इब्तदा में ही नाकामी से दोचार हो गया। ताहम इस हवाले से FBI के मुकामी अफसरान का मौक़िफ़ है कि एडिशनल एंटी बेनामी जोन का क़याम का मंसूबा जो था उसकी मंजूरी FBI हेडक्वार्टर की जानिब से दी गई थी और अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई फंड्स जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से यह मंसूबा जो है वो इल्तिवा का शिकार हो रहा है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएंगे जंग की अहम मार्केट्स में फेस्को की लटकती तारें ताजरों के लिए दर्द सर। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, मेन बाजार में लटकती तारें मौजूद। ताजरों का कहना है तारों के बायस आए रोज शॉर्ट सर्किट के वाकयात रोनमा होते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग की अहम मार्केटों में फेस्को की लटकती तारें ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, महकमे फेस्को की गफलत ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। रेल बाजार, कट बाजार, कटड़ा बाजार और इसी के साथ दीगर जो कपड़े की मार्केट है वहां पर मुतअद्दिद बिजली की लटकती तारें और ख़ास तौर पर जो खंभों पर जो है वो बिजली के 1 से ज़ायद मीटर नस्ब कर दिए जाते हैं, जिसके बाइस जो शॉर्ट सर्किट है उसके खतरात जो है वो मंडलाने लगते हैं। खासतौर पर इस टाइम मैं रेल बाजार में चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक पोल की सूरत हाल ये है कि इस पोल पर तकरीबन 15 से ज़ायद जो बिजली के मीटर हैं वो लगाए गए हैं और उनके जो ज्वाइंट्स हैं वो ओपन है। किसी भी टाइम ये किसी भी बड़े सानिए को जो है वो यहाँ पर वकूफ पज़ीर हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर रहनुमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये ना हर वक्त जो से ना काम खराब हो जाता है, बिजली जो से ना आग लग जाती है, सपारिंग होती है, ऑटोमेटिक जो है ना 20-20 मीटर लगे हुए हैं, इसको चेनिंग की जाए। हर खंबे पे लगे हुए हैं 7-7 मीटर। सर आप बताइएगा क्या इसका ना हर वक्त डर ही रहता है इस चीज़ का। एक तो ये है कि देखें आप तारे आपके सामने ओपन है, हर चीज़ इसकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी, यानी डर ही रहता है इसका। तो हुकूमत से इल्तिजा भी है, अपील भी है, इसका कुछ ऐसा किया जाए ना कि मतलब ये कवर हो जाए। यहाँ पर जो ताजिर रहनुमा है उनकी जानिब से महकमे फेस्को के आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का किया गया है। जी वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं जंग में सीवरेज लाइन का मिसिंग लिंक तो लगा दिया गया मगर सड़क की बहाली न हो सकी। मद्दों की मोड़ टोबा रोड तक सदर कॉलेज चौक सड़क खुदाई के बाइस खस्ता हाल, मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। अहम तरीन लिंक रोड मट्टी मलबे का मरकज। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सदर कॉलेज चौक से मद्दों की मोड़ तक
जो सीवरेज का मिसिंग लिंक का तब वो लगा दिया गया, लेकिन 3 माह से ज़ायद का असर गुजर हुआ है। अभी तक टोबा रोड की जो कट लगाई गई थी उसके ऊपर जो है वो मरम्मत नहीं हो सकी, तो इसके साथ साथ इस लिंक रोड की बहाली का काम भी जो है वो अभी तक रुका हुआ है। मलबा है, कचरे है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताएं, क्या अपील करना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी कामकाज हो जाए? यहाँ जो आलूदगी है, पहले तो ये बात है कि यहाँ जो भी आया है ना, उन्होंने ये उखाड़ के फेंक दिया। पहले वहाँ गटर था, अब ये गटर, अगर आप कैमरे वाले से कहें तो ये दिखा सकते हैं। इसकी ढक्कन जो है वो नशाई लोग ले जाते हैं। बाकी जो ये कमेटी का इंतज़ामी का हिसाब है, उन्होंने बिल्कुल ये धूड़ मिट्टी, ये साथ ही अड्डा है मद्दों की, यहाँ से 3-4 मवाजे में लोग जाते आते हैं। आई मीन कि यहाँ रश होता है लोगों का, तो यहाँ ये धूड़ मिट्टी और यहाँ से जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी इसी वजह से दरहम बरहम है। ये मेन शाहराह है जो कि दूसरे ज़िले को टच कर रही है। जंग से निकल कर ये टोबा रोड है, ये दूसरे शहर को जो टच करती है वो मेन शहर है, मेन रोड है, और उसके ऊपर ये आलूदगी और ये मिट्टी। बड़ा ज़रूरी है कि म्यूनसिपल कमेटी हुकूमत से बड़ा मुख्तसर फंड लेकर जो है वो इसकी बहाली यकीनी बना सकती है, क्योंकि टोबा रोड के ऊपर कट जो है वो ट्रैफिक रवानी में जो है वो मसला बना हुआ है। तो ये जो लिंक रोड है जो कि मदो की मोड़ को और इसके साथ साथ जो सदर कॉलेज चौक को मिलाती है, उसके ऊपर भी कचरा है। अहम तरीन कारोबारी मरकज़ है, लेकिन इंतज़ामिया की इसमें नहीं पड़ रहा। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के किसानों के लिए अहम खबर। ज़रूरी माहिरीन का कहना है सरसों कैनोला का वक्त खत्म, अब गंदम उगाने का बेहतरीन वक्त है। किसान गंदम की फसल पर ज्यादा मेहनत करके बेहतर मुनाफा कमाएं। ज़रूरी साइंसदानों ने किसानों को गंदम अलसी लगाने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। बात करें यहाँ पर सरसों और कैनोला के हवाले से, तो ज़रूरी साइंसदानों का मौक़िफ़ है कि इन दिनों में सरसों और कैनोला के बेहतर नताइज सामने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ख़त्म होने चली है, सर्दी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है, और इसी तरह से जितनी फोग पड़ रही है, आने वाले दिनों में कोहरा पड़ेगा, तो इस वक्त सरसों और कैनोला बेहतरीन नताइज नहीं दे सकती। गंदम बेहतर नताइज देगी, तो ये सीज़न मौजूद है कि यहाँ पर अभी नवंबर के एंड तक गंदम काश्त की जाए, दिसंबर के पहले वीक तक गंदम काश्त कर ली जाए। ये ज़्यादा बेहतर नताइज देगी, किसानों को इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जबकि उसके बाद मिड दिसंबर के बाद कहा जाता है कि गंदम भी रोज़ाना की बुनियाद पर 1 मन फी एकड़ की जो एवरेज है वो कम होती जाती है। तो जितनी रोज़ाना गंदम तखीर का शिकार बनानी है, उतनी ही उसकी फ़ी डे के हिसाब से जो मान एवरेज है वो कम होती जाएगी, गंदम उगाई जाए। और इसी तरह से आने वाले दिनों में सर्दियों में अगर तखीर होती है कमाद की क्रशिंग के हवाले से, तो फिर कोई और फसल देखी जाए ताकि बेहतर नताइज मिल सकें। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।